हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके एग्जाम स्टडी। मैं सर्वेश कुमार वैश्य। आज हम अध्ययन करेंगे जॉन गाल्सवर्दी के विषय में। इनका जन्म 1867 में हुआ था और 1933 में इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी प्राप्त किया 1932 में। तो अब हम आज इनके विषय में कुछ नोट्स आपके सामने आएंगे। जॉन गाल्सवर्दी 1867 टू 1933। जॉन गाल्सवर्दी, ये गाल्स का जी जो है ये कैपिटल रहेगा, धोखे से इस्तेमाल हो गया। चलो देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जॉन गाल्सवर्दी पर। जिनका जन्म 14 अगस्त 1867 में किंगस्टन हिल में हुआ था। इन द कंट्री ऑफ सरे, कहाँ पर हुआ था? किंगस्टन हिल, सरे में हुआ था, जो कि इंग्लैंड में है। इनके पिता, हिज फादर वाज जॉन, इनके पिता का नाम जॉन था। एन इमिनेंट लॉयर, ये एक बहुत ही श्रेष्ठ लॉयर थे जिन्हें वकील कहा जाता है। एंड हिज मदर वाज ब्लैंच बैली, और इनकी माँ का नाम ब्लैंच बैली था। ही वाज द सन ऑफ वेल्थी लंदन सॉलिसिटर एंड प्रॉपर्टी ओनर। ही वाज द सन ऑफ वेल्थी लंदन सॉलिसिटर एंड प्रॉपर्टी ओनर। सॉलिसिटर कौन होता है? सॉलिसिटर जानते हैं आप, कि जो कानूनी सलाह देने वाले जो वकील होते हैं उन्हें सॉलिसिटर कहा जाता है। और ये प्रॉपर्टी ओनर थे, ठीक है। और जॉन गाल्सवर्दी के विषय में ये भी कहा जाता है कि ये जब जन्म इन्होंने लिया था तो हाथ में चांदी का चम्मच लिए हुए पैदा हुए थे, अर्थात बहुत ही धनी परिवार में इन्होंने जन्म लिया, और ये सच ही है। हिज अर्ली एजुकेशन बिगैन एट ए प्राइवेट स्कूल इन बॉर्नमाउथ। इन्होंने जो अर्ली एजुकेशन थी, शिक्षा थी, उन्होंने बिगैन शुरू की, प्रारंभ की थी। एट ए प्राइवेट स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इन बॉर्नमाउथ में। ही ऑब्टेन्ड ए डिग्री इन लॉ इन 1889 फ्रॉम ऑक्सफोर्ड कॉलेज। इन्होंने लॉ में जो डिग्री थी वो 1889 अर्थात 1889 में प्राप्त की। और कहाँ से प्राप्त की? फ्रॉम ऑक्सफोर्ड कॉलेज। इस तरह से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। व्हेन जॉन गाल्सवर्दी ऑब्टेन्ड अ डिग्री इन लॉ, तो ऑप्शन दे सकते हैं 1889, 1888, 1890, 1891। उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना होगा। तो ये पॉइंट्स आप जो है नोट करते रहें और वीडियो को पूरा देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखना ना भूलें। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1890 ही वाज कॉल्ड टू द बार। 1890 में इन्हें कॉल्ड टू द बार कह के पुकारा गया था। बार मतलब वही होता है पोएट के विषय कहा, ये पोएट हैं, कवि हैं, कवि कहा जाता है। दैट इज़ ही क्वालिफाइड एज ए बैरिस्टर, और ही क्वालिफाइड एज ए बैरिस्टर 1890 में ही इन्होंने क्या किया? एक बैरिस्टर जानते हैं आप? बैरिस्टर क्या होता है? उच्च न्यायालय के वकील को कहते हैं। जो मतलब कहने का भाव है, जो उच्च न्यायालय में वकालत करने के लिए क्वालिफाई वकील होता है वो बैरिस्टर कहलाता है। तो इन्होंने 1890 में बैरिस्टर के लिए क्वालिफाइड इन्हें किया गया। बट नेवर प्रैक्टिस लॉ, किंतु ये कभी प्रैक्टिस नहीं, इन्होंने लॉ की प्रैक्टिस कभी नहीं की। हिज नेचर वाज नोमैडिक, कहा जाता है इनका नेचर कैसा था, स्वभाव कैसा था? तो कहा नोमैडिक। नोमैडिक जानते हैं कौन होते हैं? जो बहुत ही भ्रमणकारी हों, अर्थात हमेशा कहीं ना कहीं का भ्रमण करते रहें, घुमक्कड़ जिसे कह सकते हैं।
In 1891 he undertook a journey round the world and travelled widely over कनाडा। कहते हैं इन्होंने 1891 में क्या किया, ये अंडरटुक क्या होता है, मतलब है किसी कार्य को करने के लिए जो जिसका हम निर्णय कर लेते हैं और उसे शुरू कर देते हैं, तो उसके मीन्स अंडरटुक मीन्स ये होता है। तो 1891 में इन्होंने क्या निर्णय किया, एक यात्रा करने का निर्णय किया, और कहाँ कहाँ, राउंड द वर्ल्ड एंड ट्रेवल्ड, कहते हैं संसार का भ्रमण करने का इन्होंने निर्णय किया 1891 में, और ट्रेवल्ड, और इन्होंने यात्रा भी की, वर्ल्ड का, संसार का, और ट्रेवल्ड इन्होंने यात्रा भी की, कहाँ, वाइडली ओवर कनाडा, कहाँ कहाँ इन्होंने भ्रमण किया, कनाडा गए, ऑस्ट्रेलिया गए, एशिया गए, एंड द साउथ सीज, और दक्षिणी सागर को भी गए, इन्होंने यहाँ यात्रा की। इसके बाद क्या है, ड्यूरिंग हिज वॉयज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू अफ्रीका, कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका को जब समुद्री यात्रा कर रहे थे तो उस दौरान क्या हुआ, ही मेट द फेमस, कहाँ क्या कर रहे थे, समुद्री यात्रा, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका के मध्य, तो वो किससे मिले, फेमस नॉवलिस्ट, बहुत महान निबंधकार जो थे, कौन थे, जोसेफ कर्नाड, कौन थे, जोसेफ कर्नाड जो थे, ये महान नॉवलिस्ट थे, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका के मध्य उनसे मिले, एंड कल्टिवेटेड फ्रेंडशिप, और हुआ क्या, और इन्होंने फ्रेंडशिप उनकी फ्रेंडशिप हो गई, अर्थात मित्रता हो गई। ही वॉज मैरिड, जॉन गाल्सवर्दी जो थे उन्होंने किससे शादी की थी, आदा गाल्सवर्दी से, इन 1905। ये क्वेश्चन बहुत ही आता है टीजीटी के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है पॉइंट। ही वॉज मैरिड विद आदा गाल्सवर्दी इन 1905। तो 1905 में जॉन गाल्सवर्दी ने आदा गाल्सवर्दी से विवाह कर लिया था। ये अब बात आती है कि आदा गाल्सवर्दी थी कौन, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आदा गाल्सवर्दी जो थी कौन था, वाज द वाइफ ऑफ जॉन गाल्सवर्दीज कजिन। आदा गाल्सवर्दी जो थी वो जॉन गाल्सवर्दी के कजिन की, मतलब चचेरे भाई की, मतलब चाचा के लड़के की वाइफ थी, पत्नी थी। इन 1904 देयर मैरिज वाज डिसॉल्व्ड, देन जॉन मैरिड टू हर। तब जॉन ने जब 1904 में मैरिज वाज डिसॉल्व्ड, अलगाव हुआ, तो क्या हुआ, जॉन मैरिड टू हर, तो जॉन ने आदा से शादी कर ली। हुआ क्या, इन्होंने 12 वर्ष इन्होंने वेट किया, कितने वर्ष वेट किया, 12 वर्ष इन्होंने इंतज़ार किया विवाह करने के, 12 वर्ष बाद इनका विवाह हुआ। जॉन गाल्सवर्दी हैड नो चाइल्ड, जॉन गाल्सवर्दी के कोई पुत्र नहीं था, जॉन गाल्सवर्दी के कोई भी पुत्र नहीं था, जॉन गाल्सवर्दी हैड नो चाइल्ड, कोई भी बच्चा नहीं था। ही ब्रेथ्ड हिज लास्ट इन 1933, इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली कब, 1933, 1933 में इनकी डेथ हो गई। ही डाइड एट ग्रोव लॉज, कहाँ पर डेथ हुई थी, ग्रोव लॉज में, ठीक है, और ग्रोव लॉज ये था कहाँ, हैम्पस्टेड इन नॉर्थ लंदन, हैम्पस्टेड इन नॉर्थ लंदन में, उत्तरी लंदन में इनकी डेथ हुई, जहाँ पर ग्रोव लॉज था। 31 जनवरी 1933, 31 जनवरी 1933 को इनकी डेथ हुई थी। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार ही वर्कड हार्ड फॉर द रिलीफ ऑफ वुंडेड ब्रिटिश सोल्जर्स, कहते हैं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, कब,
जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ही वर्कड हार्ड, इन्होंने कठिन कार्य परिश्रम किया, बहुत ही सहायता की, किस लिए? फॉर द रिलीफ, आराम पहुंचाने के लिए, किसको? ऑफ वुंडेड ब्रिटिश सोल्जर्स, जो घायल ब्रिटिश अंग्रेज सिपाही थे, उनको इन्होंने आराम पहुंचाने की के लिए बहुत ही कठिन कार्य किया, परिश्रम किया। ही वाज ऑफर्ड नाइटहुड इन 1918 बट ही डिक्लाइंड इट बिकॉज ही फेल्ट दैट लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड। इन्हें जो है 1918 में इनको नाइटहुड के लिए ऑफर्ड किया गया था, लेकिन इन्होंने इसको मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि ये उन्हें विश्वास था, वे महसूस करते थे दैट कि लिटरेचर इज़ इट्स ओन रिवार्ड, कि साहित्य जो है वो स्वयं में ही एक उपहार है, मुझे और उपहार की आवश्यकता नहीं है। आगे कहते हैं, ही बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर 1897। इन्होंने अपना लिटरेरी कैरियर जो है कब शुरू किया? इन 1897। और इन्होंने ये कब हुआ? जब किसके साथ? पब्लिकेशन, जब इन्होंने पब्लिकेशन कराया, किसका? फ्रॉम द फोर विंड्स। ये फ्रॉम द फोर विंड्स ये एक टाइटल है, जो कि एक कलेक्शन है ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़। किसका कलेक्शन है? शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है। ये 1897 में पब्लिकेशन हुआ, तभी से इन्होंने अपना लिटरेरी साहित्यिक कैरेक्टर स्टार्ट किया। इस कलेक्शन में क्या क्या था? 2 नॉवेल्स थे एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज़ थी। 2 नॉवेल थे और कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ थी उसी में, उस कलेक्शन में। तब इन्होंने लिटरेरी कैरियर स्टार्ट किया। और इनके विषय में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने जो अपना कैरियर स्टार्ट किया था वो एक राइटर के रूप में ही कैरियर अपना स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दे वर पब्लिश्ड अंडर द सीडोनिम जॉन सिन जॉन। और ये जो कलेक्शन पब्लिश्ड किया गया था, ये किसके अंतर्गत? एक सीडोनिम जिसे पेन नेम कहते हैं। जैसे कोई नाम चल रहा हो और उसको अलग से कोई नाम दे दिया जाए, तो वो पेन नेम होता है, सीडोनिम होता है। तो सीडोनिम इनका क्या था? जॉन सिन जॉन, मतलब जॉन का पुत्र जॉन। जॉन सिन जॉन मतलब जॉन सन ऑफ जॉन। तो इस नाम से इन्होंने पब्लिकेशंस कराया इस कलेक्शन का। ठीक है, इन्होंने बहुत दिनों तक बहुत से और भी अदर नॉवेल्स हैं, वो भी प्लेज हैं, वो भी जो है जॉन सिन जॉन के नाम से पब्लिकेशन हुआ उनका। नेक्स्ट पॉइंट है 1921 ही वाज मेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द लंदन सेंटर ऑफ द पेन। कहते हैं 1921 में 1921 में ही वाज मेड, वो चुने गए, वो बनाए गए, द फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहले अध्यक्ष बनाए गए, ऑफ द लंदन सेंटर। लंदन सेंटर के किस चीज़ का सेंटर था? ऑफ द पेन। पेन होता था जो महान जो प्ले राइट्स होते थे, नाटककार और एसेइस्ट निबंधकार और नॉवलिस्ट और उपन्यासकार, ये एक संस्था थी, एक क्लब बनाया गया था, सेंटर, जो कि जिसके ये प्रेसिडेंट चुने गए, अध्यक्ष चुने गए। वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी वर्ल्ड वाइड, विस्तृत रूप ऑफ पोएट्स, कवियों का एक ये ऑर्गेनाइजेशन था। उसमें कौन कौन होता था? प्ले राइट्स होते थे, एसेइस्ट होते थे और नॉवलिस्ट होते थे। इन्हें सबसे पहले इन्हें ही प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया 1921 में। ये डेट्स आप ज़रूर ध्यान रखें, ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं टीजीटी में कि इसमें कौन कौन से होते हैं, पेन का मतलब क्या है, तो ये बताना होता है। प्ले राइट्स, एसेइस्ट एंड नॉवलिस्ट। सीरियल पूछ लेते हैं, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कब इन्हें प्रेसिडेंट चुना गया, तो 1921। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखें, नोट करते रहें।
नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1929 ही वाज अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट। इन्हें 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट का के पदवी से नवाजा गया, अवार्ड मिला। इन 1930 डीलिट की डिग्री जो है इन्होंने प्राप्त की, वाज कन्फर्ड ऑन हिम बाय कैम्ब्रिज। कहाँ से? कैम्ब्रिज एंड शेफील्ड यूनिवर्सिटीज़, इन दोनों डिग्रियों से इन्हें डीलिट की उपाधि प्राप्त की 1930 में। और 1931 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ऑनरेरी डॉक्टरेट्स ऑन हिम। ठीक है, इन्होंने जो 1931 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने क्या किया? कन्फर्ड ऑनरेरी डॉक्टरेट्स। ऑनरेरी डॉक्टरेट्स क्या होता है? ऑनरेरी मतलब होता है सम्मान के रूप में जो प्रदत्त मतलब प्रदान की जाती है। और क्या प्रदान किया जाता है? यहाँ पर डॉक्टरेट्स बताया गया। डॉक्टरेट्स जानते हैं क्या है? ऑनरेरी डॉक्टरेट्स प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान किया गया। तो डॉक्टरेट्स क्या था? डॉक्टरेट्स उसे कहा जाता था, मतलब है जो विश्वविद्यालय की सर्वोच्च उपाधि के रूप में, ये सर्वोच्च उपाधि होती थी विश्वविद्यालय की, तो उस रूप में इन्हें चुना गया, डॉक्टरेट्स की उपाधि इन्हें दी गई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के द्वारा 1931 में। और 1931 में ही इन्हें रोमन लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, 1932 में इन्हें ही वाज अवार्डेड नोबल प्राइज़। 1932 में ही वाज अवार्डेड नोबल प्राइज़। इन्हें नोबल प्राइज़ से नवाजा गया, इन्हें नोबल प्राइज़ प्रदान किया गया फॉर लिटरेचर, साहित्य के लिए। और जब इन्हें नोबल प्राइज़ प्रदान किया गया तो होता क्या था, उसमें धनराशि दी जाती थी। तो वो धनराशि जो इन्हें दी गई थी, ही डिनोटेड द प्राइज़, वो प्राइज़ जो थी मनी जो थी प्राइज़ के रूप में, तो वो क्या किया? ए ट्रस्ट मींट फॉर द बेनिफिट। इन्होंने क्या किया? ऑफ द पेन जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी कवि पोएट्स की, उसका भला करने के लिए, उसके सुधार के लिए इन्होंने क्या किया? वो जो भी इन्हें प्राइज़ मिला था, मनी मिली थी, राशि मिली थी, वो सब जो है वो पेन जो क्लब था, जो एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसको इन्होंने प्रदान कर दी थी, दान में दे दी थी। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, नोट्स थे जॉन गाल्सवर्दी के विषय में, उनको आपने अध्ययन किया। तो इसी तरह से और भी जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी जॉन गाल्सवर्दी के विषय में, इनके प्लेज के विषय में, ड्रामा के विषय में जो भी होंगी, वो आगे के वीडियोज़ में आपको मिलती रहेंगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करना, नीचे जा कर के कमेंट लिखना, और यदि आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।